हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 को पढ़ रहे थे। अध्याय 7 यानी समाकलन, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 से एक्सरसाइज 7.8 तक 7.1 से 7.8 तक कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और साथ ही कक्षा 12 गणित के अंतर्गत वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको जो वीडियो लेक्चर दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत, वो आपके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए दिए गए हैं और जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनको मैंने वहां पर कवर किया है। जैसे आप जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.9 का एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा चुका हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको आती है उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और आप अपडेटेड बने रहें, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। साथ ही यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़िया तरीके से वीडियो समझ में आने वाला है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये करना है कि कमेंट जरूर करना है। हर एक स्टूडेंट्स को आपको कमेंट्स करना है, आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव है, आपको वीडियो लेक्चर जैसा भी लगता है, अच्छा बुरा जो भी बात है, लेकिन आपको कमेंट्स जरूर करना है। आप कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स जरूर करें। और अगर लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस को पढ़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन खुद की उपस्थित है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहां से आप एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके आप लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है, ताकि यदि आपका कोई डाउट रहता है तो वहां से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.9 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.9 की बात करते हैं। आपके पास ये है कि 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x + 1 dx। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे, आपको पता है x + 1 के लिए कितना निकल के आएगा। x के लिए हो जाएगा x² और 1 का हो जाएगा x। ठीक है, और लिमिट जाएगी -1 से 1। ओके, अब अपर लिमिट रखो सबसे पहले, तो 1² + 1 एंड माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे -(1² एंड प्लस और ये -1 इस तरीके से। तो कितना हो रहा है 1/2 + 1 माइनस 1/2 - 1, 1/2 + 1 -(1/2 -(+1)। तो ये 1/2 से आप 1/2 कैंसिल आउट कर रहे हैं और 1 मिलके हो गया 2, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, सिंपल सवाल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन, लिमिट है 2 से 3 1/x एंड dx। सिंपल सवाल, ठीक है। तो क्या 1/x का आपको पता है क्या होता है भाई, log x, 1/x का log x और लिमिट है 3 एंड 2। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा log 3 माइनस का log 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, और माइनस का सिस्टम है तो क्या हो जाएगा log 3/2। तो ये आ जाएगा आंसर log 3/2, बस। ठीक है ना, 4 लाइन का आंसर देख लीजिए, 4 लाइन, बिल्कुल 4 लाइन लगी, गिन के 4 लाइन है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आपको इंटीग्रेशन, लिमिट है 1 से 2 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 9। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए सबसे पहले तो समाकलन कर लो, तो 4 x की पावर, ये x की पावर 3 है तो कितना निकल के आएगा समाकलन, x की पावर 4/4 इंटू है, और माइनस 5x² का x की पावर 3/3 प्लस 6 इंटू x² प्लस 9x, और लिमिट जानी है 1 से 2 के लिए। अब सबसे पहले तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4 से ये 4 कट रहा है, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, 2 से 6 जाएगा यहाँ पर, ये 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया x की पावर 4 माइनस का 5/3 x की पावर 3
प्लस का 3x² प्लस का 9x। अब देखो ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप पहले अपर लिमिट पूरे में रख दो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दो, जैसे मैंने आपको बताया है। या फिर आप क्या करो कि एक साथ आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हुए चलो। कैसे? चलो ऐसे, मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ, फिर माइनस लगाता हूँ और फिर लोअर लिमिट रखता हूँ, जैसे मैं अभी ऊपर करते आ रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो कितना कि 2 की पावर 4 माइनस का 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 9 and 2, इतना। ओके, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट रख दो, तो 1 की पावर 4 एंड माइनस यहाँ कितना है भाई, माइनस 5/3 1 की पावर 3 प्लस 3 and 1 स्क्वायर प्लस 9 and 1, इतना। ओके, तो ये कितना होगा भाई 16 माइनस का 8/45 होगा ना, 8 2 की पावर 3 है तो 8/45/3 प्लस 2 दूनी 4 × 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस का 1 की घात 3 है तो 1 रहेगा, यानी कि 5/3 रहेगा, प्लस 1 की घात 1 है तो 1 रहेगा, 3 एकम 3 रहेगा, 9 एकम 9 रहेगा। तो यहाँ से कितना मिल रहा, 16 माइनस का 40/3 प्लस का 12 प्लस का 18 माइनस 1 प्लस का 5/3 माइनस का 3 माइनस का 9। अभी यहाँ पर माइनस का देखिए, -9 माइनस 1 हो गया माइनस का 10, और ये माइनस का 3 माइनस का 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस का यहाँ पर आपको 13 मिल गया, 18 और 12 हो गया 30, और 16 और जोड़ लो तो 30 46 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 46 माइनस का 13, और यहाँ पर है प्लस का 5/3 माइनस का 40/3। तो यहाँ से बचेगा 3 and 3, यहाँ पर लासा ले लो कितने का, 3 का, तो हो जाएगा 5 माइनस का 40, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं 33 एंड माइनस का 35/3, लासा आएगा 3 का, तो ये हो गया 99 माइनस का 35, तो ये कितना बच जाएगा 6 and 4 64/3, ठीक है। इस तरीके से वहीं अगर मैं ये कह देता कि आप इसको सेकंड मेथड क्या कि भाई एक साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो, ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा एक साथ रखिए, तो क्या ऐसे होगा? बिल्कुल होगा। देख लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इसको अगर मैं हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं से ये सिस्टम आप समझ गए, इस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, समझ गया कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं, तो फिर लाइक कर दो अभी तुरंत के तुरंत, सब लोग लाइक मार दो फटाफट। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये हमारे साथ गुरु दक्षिणा वाला काम नहीं, ये वो वाला काम नहीं होगा। भी अगर पढ़ रहे हो तो गुरु दक्षिणा चुकानी पड़ेगी, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा चैनल को फटाफट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अघोर घनघोर महापाप किया, सब्सक्राइब कर दो तुरंत फटाफट। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये तो हो गया पहले अपर लिमिट, फिर देन माइनस लगा के लोअर लिमिट कर दी। अब ऐसा भी कर सकते थे आप कि अपर और लोअर लिमिट दोनों साथ में काम करती, कैसे कि भाई 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ऐसे, फिर माइनस का 5/3 आप साइड में रखिएगा, कांस्टेंट है पद, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लेंगे, और x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 एंड 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9 and 2 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 माइनस का 5/3 8 माइनस 1 प्लस का 3 4 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1, तो यहाँ से कितना बच रहा 15 माइनस का 5/3 और ये 7 आएगा, प्लस का 3 and 3 और प्लस का 9, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 7 35/3 प्लस का 9 प्लस का 9, तो 9 9 18 और 15 जोड़ेंगे 23 10 33, तो देखो वही सिस्टम मिल गया कि नहीं। इतना ही सिस्टम तो अपन को मिला था, है ना। लासा आएगा 3 का, तो 99 माइनस 35 होता है 64/3, ये आंसर। अब समझ गए बात, तो चाहे जैसे लगा दो, पहले पूरी लोअर लिमिट रख दो माइनस करके, पहले आप अपर लिमिट, तो पहले चाहे आप पहले पूरी अपर लिमिट रख दो माइनस लगा दो फिर लोअर लिमिट रखो, या फिर हर एक टर्म में हर एक पद में लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए चलो, जैसे अभी किया, ठीक है। जैसे अभी किया कि आपने क्या किया, हर एक यहाँ पर देख रहे हो, हर एक पद में आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की। इससे पहले आपने क्या किया था कि पहले पूरी अपर लिमिट रख दी, देन माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रख दी, ऐसे। तो चाहे जैसे सोच लेना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लिया क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या दिया कि 0 से π/4 एंड साइन 2x dx। भाई साइन 2x का समाकलन बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, cos 2x एंड अपॉन में जाएगा 2 माइनस cos 2x, और समाकलन करते हैं x के साथ किसी चीज का गुणा है तो वो बटे में जाता है, ठीक है। सो माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड लिमिट होगी 0 से π/4। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं माइनस को 1/2 बाहर को, एंड cos 2x लिमिट है 0 से π/4। अब ये लिमिट रख देते हैं, सो माइनस का 1/2 cos 2 इंटू π/4 माइनस का cos 2 इंटू 0, ठीक है, ओके। सो यहाँ से हो रहा है भाई माइनस का 1/2 एंड ये बचेगा cos π/2 माइनस का cos 0। अच्छा, cos 90 का मान कितना होता है, याद है ना, cos 90 का मान 0 माइनस cos 0 का मान 1। तो यहाँ से कितना मिलना है, माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो आंसर कितना जाएगा 1/2, सिंपल, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 कह रहा है कि 0 से π/2 एंड cos 2x dx। सिंपल सवाल, ये भी चीज़ वही चीज़ है। तो cos 2x का समाकलन, पहली बात तो sin 2x अपॉन का 2, sin 2x अपॉन का 2, क्योंकि x के साथ 2 का गुणा है तो बटे में जाएगा, एंड 0 से π/2 ये लिमिट रख दी आपने। अभी सिंपली 1/2 को बाहर रखिए एंड यहाँ पर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 एंड साइन, ये 1 π/2 ही लिमिट थी ना, हाँ π/2 ही लिमिट थी, ठीक है, π/2 लिमिट थी। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस का साइन 0। अच्छा, साइन पाई, ये साइन 180 का मान कितना 0, ठीक है, साइन 180 का मान 0 निकालना आता है ना भाई, कि मैं निकाल के दिखाऊं आपको। साइन पाई निकाल के आपको वैल्यू कैसे, कि साइन 180, तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 90, और 90 में चेंज होता है साइन, और ये दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे चतुर्थांश में प्लस में रहता है, तो कॉस 90 का मान 0 है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। और साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0, तो टोटल वैल्यू आ गई 0। बिल्कुल इस तरीके, सिंपल सवाल, सिंपल चीज, साधारण क्वेश्चन, बस मजे से आप लगाते जाइए और समझते जाइए। 6वां सवाल, इंटीग्रेशन लिमिट है 4 से 5 e की पावर x dx। 4 लाइन का सवाल, 3 लाइन का, और कुछ नहीं। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और लिमिट है 4 से 5, तो आंसर कितना आ जाएगा कि e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अब चाहो तो कॉमन निकालो, चाहे तो यही आंसर कर सकते। इसको e की पावर 5 को क्या लिखेंगे, e की पावर 4 प्लस 1 माइनस e की पावर 4, ऐसे कह सकते हैं। देन आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ी हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर 4 इंटू ई की पावर 1 माइनस e की पावर 4। अब e की पावर 4 आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा e माइनस 1, तो ये आंसर कह दो। चाहे यहाँ पर ये था, इसको भी आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड 10x dx। तो 10x का समाकलन याद है कि नहीं, क्या होता है, log sec x होता है, ठीक है ना, log sec x होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, log sec x, एंड लिमिट है 0 से π/4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, log sec π/4 माइनस का log sec 0। अब log sec π/4, तो 45 का मान कितना होता है sec में, √2, तो log √2 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर log sec 0 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कितना भाई, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती, तो या तो आप डायरेक्ट log 1 की वैल्यू 0 कर दो, या फिर आपको पता है कि log a माइनस log b। मेरा कहने का मतलब है log 1 का मान 0 अगर चाहो रख दो,
चाहे आप ऐसे करते हैं कि लॉग ए माइनस का लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी, ऐसे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग √2/1, ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर कितना आ जाएगा कि लॉग √2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई लॉग 2 की पावर 1/2 और घात जो है आगे जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 2, ये हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इस तरीके से कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है इंटीग्रेशन π/6 से π/4 cosec x एंड dx। तो cosec के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, लॉग cosec x माइनस का cot x, है ना, ये होता है फॉर्मूला। एंड लिमिट है π/4 से π/6। अब वैल्यू रखेंगे तो लॉग यहाँ पर है cosec π/4 माइनस का cot π/4, इतना आएगा, माइनस एंड लोअर लिमिट रखने आपको लॉग cosec π/6 माइनस का cot π/6। ओके, सो यहाँ से कितना मिलेगा लॉग, अच्छा cosec π/4 यानी cosec 45 यानी sin 45 होता है 1/√2, तो cosec 45 √2 माइनस cot 45 का मान 1 माइनस लॉग cosec 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2 माइनस cot 30। देखो tan 30 की अगर मैं बात करूं तो होता है 1/√3, तो cot 30 होता है √3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। अब log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, यानी ये आ जाएगा सिस्टम आपका log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। परमीकरण करना चाहो तो कर लो, लेकिन आंसर तो इतना ही आ रहा आपका, अगर आप करना चाहें तो करें, लेकिन कोई खास फायदा नहीं है, यही आंसर पर्याप्त रहने दो, ठीक है। इतना ही आंसर आ भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि लिमिट है 0 से 1 dx अपॉन में √1 माइनस x²। याद है फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x, है ना। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से होना है भाई साइन इनवर्स x एंड लिमिट है 0 और 1। तो यहाँ पर कितना आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब आपको साइन इनवर्स के लिए करना है, तो साइन में 1 कितना होता है, साइन 90 होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर आप लेना है साइन 90 माइनस साइन इनवर्स, और साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 के लिए आएगा साइन 0। अब यहाँ से आप सिंपली साइन इनवर्स से साइन और साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 90 माइनस 0, 90 डिग्री कह लीजिए, या इसको आप बोल लीजिए 90 डिग्री को π/2, ठीक है, π/2। तो ये हो रहा भाई π/2 माइनस 0, आंसर आ गया π/2। ये हो गया आंसर। अगर आप 90 लिखते तो वहां 90 डिग्री लिखते, इस बात को ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री ऐसे लिखते, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि समाकलन 0 से 1 एंड dx अपॉन में 1 प्लस x²। फिर वही बात, ये फॉर्मूला याद है आपको कि समाकलन 1/1 प्लस x² होता है आपके tan इनवर्स x, है ना। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स x और लिमिट है 0 एंड 1 की, तो यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से आप ले रहे हैं बराबर में tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। तो tan में 1 कितना होता है, tan इनवर्स ये होता है tan π/4, tan 45 का मान होता है, और ये होता है tan, और tan 0 होता है आपका 0, तो 0 के लिए हो जाएगा tan 0। तो यहाँ से अब आपको पता है ये tan इनवर्स, देखिए काटते नहीं है, tan इनवर्स tan ये आपका हट जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो बचेगा π/4 माइनस 0 बराबर π/4, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है समाकलन 2 से 3 एंड dx अपॉन x² माइनस 1। तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाने की कोशिश करूं कि होता है कि 1/x² माइनस a² बराबर 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये है फॉर्मूला,
ठीक है, इसीलिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा, देखो a के स्थान पे है 1, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो a के स्थान पे है 1, तो ये बनेगा 1/2 एंड 1/2 इंटू 1 एंड ये आएगा log x माइनस a के स्थान पे 1, x माइनस 1/x प्लस 1, और लिमिट आएगी 2 और 3, तो ये 1/2 को बाहर निकाल लो, और यहाँ पर अपर लिमिट रखें अगर, तो log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस log लोअर लिमिट के लिए 2 माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो 1/2 ये हो रहा भाई log 2/4 माइनस का log 1/3, तो ये 2/4 से जाएगा सिस्टम, 1/2 log 1/2 माइनस का log 1/3, और चूंकि माइनस में है तो 1/2 log क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/3, और इस चीज़ को आप पलट देंगे, सो 1/2 log 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 log 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड log 1/2 log 3/2, सिंपल, ठीक है। सो इस तरीके से ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि समाकलन 0 से π/2 लिमिट है एंड cos स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। अब आपको ये पता है कि cos स्क्वायर 2x के लिए क्या होता है, समझना मेरी बात। cos 2x के लिए आप बनाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस हिसाब से cos स्क्वायर x होता है cos 2x प्लस 1/2, ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहाँ से समाकलन लिमिट π/2 एंड 0, और ये आप कर रहे हैं इसकी जगह पर cos 2x प्लस 1/2, है ना, और ये dx, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 प्लस 1 का हो जाएगा x, और लिमिट जाएगी 0 से π/2। ओके, अब 1/2 पहले आप अपर लिमिट रख रहे हैं, तो 1/2 sin 2 इंटू π/2 प्लस π/2, ठीक है। ये सिस्टम इतना हो गया। पहले आपने क्या किया कि अपर लिमिट रख दी, ओके। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1/2 sin 2 इंटू का 0 और प्लस का 0, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 एंड ये आपका भाई 1/2 साइन पाई प्लस π/2 माइनस का 1/2 साइन 0 माइनस 0, इतना बना, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से है 1/2 साइन पाई का मान, भाई साइन 180 का मान 0, तो ये 0 प्लस π/2 माइनस का 1/2 साइन 0 का मान 0 माइनस का 0, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/2 एंड 0 प्लस π/2 माइनस 0 माइनस 0, तो ये बचा π/2, यहाँ से हो गया 1/2 मल्टीप्लाई π/2, तो आंसर आ गया π/4। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ना 13 ना मेरा, क्वेश्चन नंबर 13। सो 2 से 3 है लिमिट x एंड dx। भाई मज़ा आ रहा है, मौज आ रही है, समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ क्लियर है, तो बस फटाफट वीडियो को लाइक करो अभी, तुरंत के तुरंत। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि अंश में x दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेंगे। तो या फिर आप ये सोचिए कि अगर अंश वो हर का अवकलन अंश में मिल जाए तो क्या बनता है, लॉग हर। याद कीजिए, लॉग हर कहलाता है कि नहीं। अगर मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो ये होता है कि इंटीग्रेशन हर का अवकलन बटे हर dx, तो ये फॉर्मूला होता था लॉग हर करके ऐसे। तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो अवकलन है वो 2x होता है, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करके ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करके कर रहा हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा जल्दी इसमें करना चाहें तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कीजिए और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा सिस्टम सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर माना आपने,
माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो यहाँ से मिल जाएगा भाई 2x dx बराबर dt, यानी कि एंड x dx बराबर dt अपॉन 2। ध्यान रखिएगा लिमिट जो है वो x के लिए है, तो ये है भाई 3 से 2 लिमिट, और x dx dt अपॉन 2 जाएगा इन 1 अपॉन टी इंटू का dt अपॉन 2। सो ये 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 3, और यहाँ पर ये है 1 अपॉन टी एंड dt। सो 1 अपॉन टी का कितना 1 अपॉन 2 एंड लॉग टी, और ये लिमिट है 3 से 2। सो 1 अपॉन 2 लॉग टी के स्थान पे 3 माइनस का लॉग, फिर वही गलती कर रहा है अपन कि टी की वैल्यू, क्योंकि ये लिमिट जो है वो x के लिए दी है, तो टी के स्थान पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रखेंगे। ध्यान रखिएगा पहले आप टी की वैल्यू रखेंगे फिर लिमिट रखेंगे। सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 3 एंड 2, तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 2 पहले आप अपर लिमिट रख रहे हैं, लॉग 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन 2 एंड लॉग 9 1 10 माइनस का लॉग 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो ये ले रहे हैं लॉग 1 अपॉन 2 लॉग 10 अपॉन 5। ओके, ये बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड लॉग 2, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भाई आपको कह रहा है कि समाकलन लिमिट है 0 से 1 के लिए 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस का 1। ओके, अब यहाँ पर सिंपली पहले तो आप एंड dx, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले तो अलग अलग भाग कर देंगे। सिस्टम में आपको पहले अलग अलग भाग कर देना है। थोड़ा सा ये बढ़िया सवाल है, अच्छा लेंदी सवाल जाएगा, तो अलग अलग भाग कर देंगे। तो ये 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इतना, और प्लस का 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इतना। ठीक है, dx का। अब यहाँ पर इसमें और अलग अलग कर लीजिए, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से 1 एंड 1 अपॉन ये x अपॉन 1 अपॉन नहीं x अपॉन है। ठीक है, तो ये x एंड ये 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। यहाँ 3 को बाहर निकाल लो, लिमिट है 0 से 1 के लिए 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ओके, अब पहले वाले हिस्से में यहाँ इस फर्स्ट वाले पार्ट में आप मान के चलेंगे, माना 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, सो हो जाएगा 10x dx बराबर dt एंड x dx बराबर dt अपॉन 10, इतना हो जाएगा। और इस वाले सिस्टम को 5x स्क्वायर, यहाँ समझना, इस वाले सिस्टम को, ये जो आपका दूसरा सिस्टम है 5x स्क्वायर प्लस 1, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि 5 कॉमन निकाल लें, तो या फिर चलो 5 कॉमन ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 कॉमन निकालने पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5, और 5 कॉमन निकालने पर इतना, ये 5 एंड इसको बोल सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अब ये चीज़ पुट कर रहे हैं, से 2 एंड लिमिट है भाई 0 से 1 की, और यहाँ पर x dx dt अपॉन 10 आएगा, ये आएगा 1 अपॉन टी इंटू का dt अपॉन 10 प्लस 3, और यहाँ पर आप ले रहे हैं लिमिट 0 से 1 के लिए, और ये हो रहा है 1 अपॉन 5 एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, एंड dx। ठीक है, तो यहाँ से हो रहा है 2/10 निकाला, और 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t, और लिमिट है 0 से 1 प्लस, अच्छा 5 बाहर निकालें, 3/5 0 से 1 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर एंड dx। ओके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। अच्छा, यहाँ पर t की वैल्यू आप रखेंगे, t की वैल्यू कितनी रखनी है, t की वैल्यू रखनी है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो log
5x² + 1 ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, एंड ये है 0 से 1 + 3/5। अच्छा ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, tan इनवर्स का। 1/a tan इनवर्स x/a होता है, और a के स्थान पे 1/√5, ठीक है। तो ये 1/a यानी कि 1/1/√5 ये tan इनवर्स x/a यानी x/1/√5 है ना, इतना। और ये लिमिट जाएगा, लिमिट कितना, 0 से 1। अभी ठीक है। अब देखो सब में x है, अब x के लिए आप लिमिट रखेंगे 1/5 log, ये हो जाएगा 5 एंड 1² + 1, ठीक है, इतना सिस्टम, माइनस log 5 एंड 0² + 1, इतना सिस्टम, ठीक है, ये बना। और यहाँ पर प्लस का 3/5। अच्छा ये 1/√5 है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा √5, एंड इसको बोल रहे हैं tan इनवर्स, यहाँ पर भी √5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √5x, इतना, और लिमिट 1 से 0, ठीक है। तो ये इतना सिस्टम आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो रहा 1/5 एंड log 5 एकम 5 1 6 log 6 माइनस का, अब यहाँ पर कितना होगा, देखो 0 की पावर है तो ये 0 हो गया, 5 × 0 0 हो जाएगा, और प्लस 1 है तो ये बनेगा 1, यानी कि log 1 माइनस का log 1 प्लस में 3/5, और यहाँ पर √5 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो गुणे में √5 को भी बाहर निकाला, और ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 × 1 माइनस tan इनवर्स √5 × 0, ये इतना, ठीक है। तो यहाँ से √5 बना रहेगा, लेकिन √5 × 0 में वहाँ 0 कर लेंगे। अच्छा log 1 का मान 0, तो 1/5 एंड log 6 माइनस log 1 का मान कितना, 0, तो 0 प्लस यहाँ पर ये है 3 × √5, तो यहाँ पर क्या करो, काट सकते हैं, ये √5 से 5 को काटा तो कितना बचेगा, √5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने √5 कर लेंगे, सो 3/√5 इतना, और यहाँ पर ले लिया tan इनवर्स √5 × 1 तो बचेगा √5 माइनस का tan इनवर्स, यहाँ पर हो रहा था √5 × 0, तो ये कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर भाई बच जाएगा 0 सिस्टम, ओके, बढ़िया सवाल है। देखें 1/5 ये हो गया log 6 प्लस का 3/√5 एंड tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर 0 होगा, tan 0 के लिए आ जाएगा tan 0, ठीक है। अब ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस का 3/5 tan इनवर्स √5, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कहीं कोई समस्या आती है आपको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं, बस लगाते जाइए, आपको हर एक चीज़ पता है तो आप आसानी से चीज़ों को करते जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर आपको 15 कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x² एंड dx। अब आपको यहाँ पर सिंपली x² को t मान लेना है, ठीक है। तो समाकलन देख लेंगे सबसे पहले, तो माना कि x² बराबर t, तो यहाँ से मिलेगा भाई 2x dx बराबर dt, यानी कि x dx बराबर dt/2 है ना। एंड अब ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपको पता है ये x एंड dx, ये x dx कितना हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप ले रहे हैं 0 से 1 e की पावर t इंटू dt/2, ठीक है, x dx की जगह dt/2, तो 1/2 ये बाहर आएगा, e की पावर t हो जाएगा e की पावर t के हिसाब से, और यहाँ पर आएगा वैल्यू 0 एंड 1। अब यहाँ पर t का मान रखना आपको x², क्योंकि याद रखना ये जो लिमिट है ये x के लिए है, t के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एंड e की पावर x², और ये 1 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 तो ये हो जाएगा e की पावर 1 की पावर 2, ठीक है, एंड माइनस e की पावर 0 की पावर 2, ओके।
अब देखो e की पावर यहाँ पर आएगा 1/2, e की पावर 1 की पावर 2 है तो 1 रहेगा, माइनस 0 की पावर 2 रहेगा तो e की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू आएगी 1। तो ये आंसर कितना जाएगा यहाँ से 1/2 e माइनस 1, ये हो जाएगा भाई आंसर, सिंपल। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समाकलन 1 से 2 एंड 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड dx। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको पहले तो यहाँ ये देखिए कि अंश की घात और हर की घात दोनों की बराबर है कि नहीं। अंश की घात और हर की घात बराबर है तो हर का अंश में आप भाग देंगे। ठीक है, यहाँ समझिए, हर यहाँ पर है आपके पास ये 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो आप पहले भाग दे लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से भाग देना है 5x स्क्वायर, बस 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर इसमें, तो यहाँ से कितना सिस्टम आएगा, 5x स्क्वायर चाहिए तो 5 आएगा, 5 बार जाएगा तो ये 5x स्क्वायर, और 5 को 20x प्लस 5 थी 15, माइनस माइनस माइनस, और ये सिंपली यहाँ पर कट जाएगा और शेष फल आएगा माइनस का 20x माइनस का 15। अब इस सिस्टम को, ये जो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं, जो भागफल आया उसे लिखिए, प्लस जो शेषफल आया उसे ऊपर लिखिए, माइनस का 20x माइनस का 15, अपॉन में जो भाजक था उसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, अब देखो माइनस 20 और माइनस 15 में माइनस 5 कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं, 5 माइनस 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर बच जाएगा 5 को 20 तो 4x प्लस का 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इस सिस्टम को पकड़ रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस 3 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस सिस्टम को पकड़ लेते हैं और इसको अपन हल करते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आपका 3 एकम 3 3 एक 4, ये गुणनखंड हो जाएंगे, 3 एकम 3 3 एक 4 तो गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसको पकड़ लिया आपने 4x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख रहे हैं इस प्रकार से कि इसके गुणनखंड x प्लस, देखो 3 और 3 एकम 3 3 एक 4 होता है, तो 3 और 1 में टूट रहा है तो x प्लस 3 एंड x प्लस 1 आएगा, तो कहने का मेरा मतलब ये आएगा 4x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो ये गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 4 है तो 4 किस में टूट रहा है, 1 प्लस 3 में, 3 एक 4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 एकम 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके आंशिक भिन्नों में तोड़ना है तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। ओके, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। देखो डायरेक्ट अगर मैं करूँ, देखो आंशिक भिन्नों को मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, तो कैसे करते हैं, 4x प्लस 3 a के साथ आएगा, तिरछे में गुणा करते हैं, a के साथ x प्लस 3 एंड b के साथ x प्लस 1, यही करते हैं। फिर क्या करेंगे, आप दो बार अलग अलग इसमें लेंगे सिस्टम कि x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 3 से ये सिस्टम बन जाएगा, x बराबर माइनस 3 के लिए 4 माइनस 3 प्लस 3 और x प्लस 3 के लिए 0 रख रहे हैं, बराबर में b की वैल्यू बचेगी x की जगह माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस का 12 प्लस का 3 एंड b हो गया माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 बराबर b एंड माइनस 2, सो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 अपॉन में माइनस 2, तो यहाँ से b का मान मिल गया 9 अपॉन 2, ये हो गई b की वैल्यू। देन बात करते हैं, अगर x प्लस 3 किया पहले, अब x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 1 से, तो यहाँ पर कर रहे हैं 4 माइनस 1 प्लस 3 एंड x की वैल्यू माइनस 1 रख रहे हैं, तो a एंड माइनस 1 प्लस 3 और b का मान तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 बराबर a एंड 2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस 1 बराबर a इंटू का 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई a की वैल्यू। अब यहाँ पर समझिए, ये था आपके पास 4x प्लस 3,
4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 3, यही सिस्टम था। तो a का मान निकाला आपने माइनस का 1/2, सो माइनस का 1/2 एंड x प्लस 1 हो रहा था, प्लस b का मान 9/2, तो 9/2 एंड x प्लस 3 हो रहा था, ये सिस्टम, ठीक है। सो ये a अपॉन एक्स प्लस 1 था, b अपॉन एक्स प्लस 3 था, तो ये इतनी वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर रहे हो, है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हो, तो ये था कितना 5x² करके सिस्टम था आपके पास, 5x² अपॉन में x² प्लस का 4x प्लस 3 ये था, और ये बन रहा था 5 माइनस, ध्यान दीजिए ये जो सिस्टम था अपने पास, ये वाला सिस्टम 5x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3, ये था 5 माइनस का 5 एंड ये सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस 5 एंड कोष्टक के अंदर 5 माइनस 5 एंड ये कोष्टक के अंदर आएगा माइनस का 1/2 x प्लस 1 प्लस का 9/2 x प्लस 3, इतना आएगा, ठीक है। दो कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 माइनस का ये हो गया 5/2, और यहाँ पर ले रहे हैं माइनस का 1/x प्लस 1 प्लस का 9/x प्लस 3। सो ये सिस्टम अपन को मिल जाएगा। अब इस चीज़ का आप समाकलन करेंगे, तो क्या था अपने पास कि ये था 1 से 2, ओके, और ये 1 से 2 हो गया, और क्या है सवाल था आपके पास 5x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3, है ना, ये सवाल था dx। तो इसके स्थान पे देखो भाई ये सिस्टम था, और इस सिस्टम को आपने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ समाकलन 1 से 2 5, अच्छा एक काम करो -5/2 का अंदर गुणा ही करा दो, ठीक है, तो इसको सीधा सीधा कर लो, तो माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आएगा 5/2 x प्लस 1, और आएगा माइनस का 9/45/2 x प्लस 3, ये सिस्टम बना एंड dx, ठीक है। अब इसका पहले समाकलन कर लेते हैं, तो 5 के साथ आएगा 5x प्लस का ये आएगा 5/2, और अपॉन में x प्लस 1 है, तो ये बनेगा log x प्लस 1, कितना बनेगा log x प्लस 1, माइनस का 45/2 है, ये बनेगा भी log x प्लस 3, और लिमिट है अपने पास 1 से 2 के लिए, ठीक है, इतना बनेगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करो, पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो 5 गुणे 2 प्लस 5/2 log, ये होगा 2 प्लस 1 माइनस का 45/2 log एंड 2 प्लस 3, इतना सिस्टम बना। देन माइनस का 1 रखेंगे, तो 5 गुणे 1 प्लस का 5/2 log 1 प्लस 1 माइनस का एंड 45/2 log 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस ये कर रहे हैं 5/2 log 3 माइनस का 45/2 log 5, ओके, और यहाँ माइनस का गुणा करें, तो 5 एकम 5 माइनस का 5/2 log 2 एंड माइनस माइनस प्लस 45/2 log 4, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। और 10 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 5, अच्छा यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, 5/2 log 3 और ये माइनस का 5/2 log 2, ठीक है, तो प्लस 5/2 ये हो जाएगा log 3 माइनस का log 2, और यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं कितना, यहाँ से आप माइनस के 45/2 log 5 और ये प्लस का 45/2 log 4 कॉमन निकाल लो, तो आपने किया प्लस का 45/2 और यहाँ से बनेगा log 4 माइनस का log 5, ठीक है, तो 5 प्लस 5/2 ये कितना हो रहा है log 3/2 प्लस का 45/2 log 4/5, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये सिस्टम इतना है आपके पास, और चाहो तो ये इतना ही आंसर हो सकता है अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, या फिर इसमें जो आंसर आ रहा है, अगर मैं आंसर की बात करूँ,
आंसर किस हिसाब से आ रहा है, आंसर उस हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर मैं आंसर की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पर -45/2 उनने कॉमन निकाला है, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये 3/2 कर रहे हैं और लॉग 5/4 कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि -45/2 को निकालिए, माइनस का 45/2 log 5। अच्छा, जो अपन ने किया वो भी एक आंसर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, माइनस का log 4 इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 5/2 एंड log 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 45/2 ये हो जाएगा log 5/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आंसर के हिसाब से अगर निकाला है तो माइनस का 5/2 यहाँ पर आप इस तरीके से ले लो, 5 माइनस का 45/2 log 5/4 प्लस का 5/2 log 3/2। तो यहाँ पर 5/2 कॉमन निकालना है, 5 माइनस 5/2 कॉमन निकाला तो अंदर ये बन रहा है 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, ठीक है, 9 log 5/4 एंड माइनस का log 3/2, तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करूं तो इस तरीके से आंसर हो रहा है, बाकी का आप उस सिस्टम को किसी भी रूप में परिवर्तित कर दो, आंसर क्लियर रहेगा, ये भी आंसर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये भी एक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर दो, इतना भी पर्याप्त है, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से करना था। ओके, अब आगे बात करें अगर तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 0 से समाकलन 0 से π/4 के लिए ले लिया और यह है 2 sec² x प्लस sec³ प्लस 2 एंड dx, ठीक है। तो भाई sec² x का आपको पता है 10x होता है, तो सीधा सीधा कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 10x प्लस x की पावर 3 है तो x की पावर 4/4 प्लस 2 एंड 2 है तो 2 का x हो जाएगा 2x और ये लिमिट 0 से π/4। अब पहले आप अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो रहा भाई 2 10 π/4 प्लस 1/4 एंड π/4 की पावर 4 प्लस 2 π/4, ये अपर लिमिट हो गई। देन लोअर लिमिट की बात करें तो 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 × 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनना भाई 2 10 45 का मान 1 प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना कर लें, ये तो हो गया भाई पाई की पावर 4 अपॉन में 4 × 4 की पावर 4, ठीक है, प्लस ये हो रहा है 2 से 4 को काट सकते हैं आप 2 बार में, तो ये बचेगा π/2 माइनस ये माइनस, अच्छा 2 10 0 तो 10 0 का मान 0 और प्लस 0 की पावर 4 है 0 अब /4 0/4 0 कहलाएगा, 2 × 0 0 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो रहा 2 एकम 2 प्लस पाई की पावर 4/4 की पावर 5 प्लस π/2 -0 -0 -0, ये बचेगा। तो यहाँ से आंसर आ रहा है पाई की पावर 4 एंड 4 की घात 5 होता है 10 24, ठीक है, 10 24 प्लस π/2 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो रहा भाई आंसर। अच्छा, ये 10 24 जो है इसका मैं एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 10 24, ये 10 24 क्या है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो 10 24 है ये होता है 2 की पावर 10, क्या होता है 2 की पावर 10, ये होता है आपका 4 की पावर 5 और यही जो अंक है ये होता है 32 का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया आपका मैंने आपको बता दिया कि ये 2 की पावर 10 10 24 होता है, 4 की पावर 5 10 24 होता है और 32 का स्क्वायर भी 10 24 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि समाकलन 0 से पाई एंड sin² x/2 माइनस का cos² x/2 एंड dx, ठीक है। अब देखो आपको याद, इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, सिमिलर लग रहा होगा, किस तरीके का फॉर्मूला अपने पास cos2 थीटा के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो cos2 थीटा का आपने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि cos² थीटा माइनस का sin² थीटा,
ये फॉर्मूला पढ़ रखा है बिल्कुल। अब देखो इसी तरीके से सिमिलर लग रहा, बस यहाँ पर क्या है कि जो चिन्ह है वो अदला बदली है, तो कुछ नहीं करो, माइनस कॉमन निकाल लो। अब अगर आपने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस लगा लें और 0 से पाई। अब जब माइनस आपने लिया, समझना बात को, तो क्या होगा, अब चिन्ह की अदला बदली कर दोगे, यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2, यही करेंगे है ना, एंड dx। और यहाँ पर बनेगा cos 2 थीटा के हिसाब से, यहाँ माइनस ले लो 0 से पाई, यानी cos 2 एंड थीटा की जगह आएगा भाई x/2 एंड dx। तो 2 से ये 2 कट गया तो बचेगा x, तो माइनस 0 से पाई cos x एंड dx, cos x इंटू dx। तो cos x का क्या होता है भाई, sin x होता है, तो माइनस ये हो जाएगा sin x, और ये लिमिट है 0 से पाई, ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा साइन पाई माइनस का साइन 0, और साइन 180 का मान कितना, 0 माइनस 0, यानी हो गया माइनस 0 प्लस 0, तो ये आंसर आ गया भाई 0, और कुछ इसमें है नहीं करने के लिए, ठीक है, तो ये आंसर हो गया 0। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है कि समाकलन 0 से 2 6x + 3 अपॉन में x² + 4 एंड dx। अब इस तरीके का एक सवाल और आपको याद होगा, इसी एक्सरसाइज में अपन ने इसी प्रकार का एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सेम उसी तरीके का लगभग लगभग सवाल है, देख लो क्वेश्चन नंबर 14 जो अपन ने लगाया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 19 है। करना क्या है, पहले तो जो हर है उसका अंश में दोनों हिस्सों में भाग दे देंगे, यानी 6x और 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं 0 से 2 6x अपॉन में x² + 4 dx प्लस 0 से 2 एंड 3 अपॉन x² + 4 एंड dx, इतना। अब यहाँ पर पहले वाले हिस्से में आपको मानना है कि माना x² + 4 बराबर t, सो 2x dx बराबर dt, तो यहाँ से x dx कितना कहलाएगा, x dx कहलाएगा dt/2। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये दूसरा वाला हिस्से में आप फॉर्मूला लगा देंगे, समाकलन 1/x² + a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा कि 0 से 2 लिमिट है, अच्छा यहाँ 6 रखे रहते हैं, और अपॉन में ये जाएगा x² / 4 x² + 4, ठीक है, x² + 4 की जगह कितना आना है, t आना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 6/t इंटू dx की x dx, ये आप क्लियर है, ये x और dx, इस x और dx की जगह कितना आएगा, dt/2 प्लस ये 0 से 2 और 3, ये 3 को बाहर निकाल लो अचर पद को, और 1/, ये सिस्टम अगर मैं बात करूं तो 1/x² + 4 है, तो ये 2² एंड dx। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को बाहर निकाल लिया, 0 से 2 1/t एंड dt प्लस का 3, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a के हिसाब से 1/a, यानी 1/2 tan इनवर्स x/a यानी x/2, ये जाएगा, और लिमिट है 0 से 2 की। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो 1/2 इसको बाहर निकाल लेंगे, और 1/t जो है वो log में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा 3 एंड log t, और ये 0 से 2 प्लस 3, ठीक है, और 1/2 को बाहर निकला तो 3/2, और ये है भाई tan इनवर्स x/2 0 से 2। ओके, अब t की वैल्यू अपन को रखनी थी x² + 4, क्योंकि याद रखना ये जो आपको लिमिट दी है 0 एंड 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, ये x के लिए दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंड log x² + 4, ठीक है, 0 से 2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हैं x का मान, पहले अपर लिमिट रख लीजिए, सो tan इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0/2, ठीक है।
तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई 3, और ये हो जाएगा, अब यहाँ पर अपर लिमिट रखें तो log 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस का log 0 स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 3/2 एंड ये हो रहा है 10 इनवर्स 1 माइनस का 10 इनवर्स 0। ओके, तो यहाँ से कितना मिल रहा है 3, एंड ये हो रहा है log 2 दूनी 2 का वर्ग हो गया 4, और 4 4 हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर मिलेगा log 0 का वर्ग 0 प्लस 4 है तो log 4 हो जाएगा, प्लस का 3/2 एंड यहाँ आप कर सकते हैं 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी 10 π/4 माइनस 10 इनवर्स 0 की वैल्यू 10 0, 0 का मान 10 0 रख लेंगे, तो यहाँ हो रहा भाई 3 एंड ये हो रहा है log 8/4 प्लस का 3/2, यहाँ से मिल जाएगा π/4 माइनस का 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा 3 log 8/4, 8/4 2 कहलाएगा। ठीक है, 8/4 हो जाएगा भाई 2, और ये हो जाएगा कितना 3π/8। सो ये इतना आपका आंसर आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या दिया है कि समाकलन 0 से 1, और ये कह रहा है x e⁻x प्लस साइन πx/4 एंड dx। ठीक है, इतना कह रहा है। अब जरा इनको सिस्टम को अलग अलग कर लेते हैं, पहले अलग अलग ले लीजिए। तो 0 से 1 x e⁻x एंड dx प्लस 0 से 1 साइन πx/4। ठीक है, अब देखिए x e⁻x आपको खंडसा समाकलन से हल करना पड़ेगा। x e⁻x किस हिसाब से आपका हल होगा, खंडसा समाकलन से। तो एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि x e⁻x को आप पहले अलग से हल कर लो। ठीक है, खंडसा समाकलन में हल करने का तरीका ये है कि या तो आप पहले अलग से हल कर लो, उसका समाकलन रख दो। ठीक है, या फिर जब आप खंड समाकलन करते हैं तो जो पार्ट बनते हैं उनके लिए अलग अलग कर दो। जैसे इसको ऐसे करो कि x e⁻x के लिए जो आपका पहला सिस्टम दिया है, कि x e⁻x के लिए जो आपका पहला सिस्टम दिया हुआ है उसको आप अलग से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने कि x e⁻x dx, इसकी अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कैसे होगा कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का समाकलन कर रहे हैं e⁻x एंड dx, और माइनस समाकलन d/dx x समाकलन e⁻x इंटू dx एंड dx। ये रहता है सिस्टम, फॉर्मूला रखिएगा x इंटू e⁻x माइनस यहाँ पर मिलेगा समाकलन 1 इंटू e⁻x एंड dx। यहाँ से कितना मिल जाएगा x इंटू e⁻x माइनस e⁻x, ये मिल जाएगा आपको समाकलन करने पर। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट रख दीजिएगा। तो यहाँ से आप बराबर में ले रहे हैं कितना कि ये अगर मैं बात करूँ तो ये था x e⁻x dx, तो इसका जो समाकलन किया आपने वो इतना आया है ना। और साइन का आपको पता होता है माइनस का कॉस, और x के साथ जो भी चीज़ होगी गुणे में वो बटे में जाएगी। ठीक है, तो x e⁻x का किया आपने x e⁻x माइनस e⁻x एंड लिमिट जो है भाई 0 से 1 है, प्लस लगाएंगे बीच में। अब यहाँ पर देखो साइन πx/4 है, तो क्या बनेगा माइनस कॉस πx/4 एंड x के साथ π/4 का गुणा है तो वो बटे में जाएगा, यानी माइनस कॉस πx/4 और अपॉन में जाएगा π/4 एंड लिमिट है भाई 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि अगर पहले अपर लिमिट रखिए तो 1 e⁻1 माइनस e⁻1। ठीक है, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये आएगा 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻0, इतना सिस्टम बनेगा। प्लस ये π/4 पलट जाएगा तो 4/π कहलाएगा, और इसको माइनस को भी बाहर निकालेंगे तो ये समझिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और π/4 है ये चीज़ पलट जाएगी तो 4/π हो जाएगा। और यहाँ पर आप ले रहे हैं कॉस, पहले आप अपर लिमिट रखें π/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस π/4 मल्टीप्लाई 0, इतना। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर 1 है और माइनस ई की पावर 1, अच्छा ई की पावर 1 को ई की पावर ई ही रहने दो, तो ये हो जाएगा ई माइनस जीरो और माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 1 कहलाएगा, ठीक है ना। देखो माइनस ये है तो माइनस ये जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा तो माइनस जीरो, एंड ये माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस और ई की पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, ये सिस्टम इतना बन गया। माइनस था यहाँ 4/पाई एंड ये हो रहा है कॉस पाई/4, माइनस का यहाँ पर मिल जाएगा आपको पाई/4 गुणे जीरो हो रहा था तो जीरो मिलेगा, कॉस जीरो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो प्लस ई और माइनस ई ये कट गया तो बचा 1, तो 1 माइनस का 4/पाई और कॉस 45, यहाँ पाई/4 क्या है, कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 0 का मान 1, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको जो आंसर आ रहा है 1 माइनस का 4/पाई√2 प्लस का 4/पाई, ठीक है। सो ये आंसर आ रहा है 1 प्लस 4/पाई माइनस का यहाँ पर 4/पाई√2, ठीक है, पाई√2। और आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, अगर आपने परमीकरण किया √2 का गुणा, तो बस परमीकरण करके आ रहा है और कुछ नहीं है। 1 प्लस 4/पाई माइनस का 4√2 कितना हो जाएगा, ये √2 एंड √2 ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा पाई गुणे 2। अब 2 से हम 4 को काट सकते हैं तो 2 बार में कट जाएगा ये, तो 1 प्लस 4/पाई माइनस का 2√2/पाई, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रिवर्स करके देख लेना, समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है कि समाकलन 1 से √3 एंड dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। बहुविकल्पीय सवाल है, तो ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स x एंड लिमिट है 1 से √3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स 1। अच्छा, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 में, यानी कि tan π/3 में होती है, और माइनस tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 में होती है 45 में, यानी tan π/4 में, tan π/4 में। तो यहाँ से tan इनवर्स तो tan हटेगा, तो ये π/3 माइनस का π/4, लासा आएगा 4 का, 4 माइनस का 3 तो आंसर आ जाएगा π/4, ये हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। तो विकल्प π/4 के π/12, यहाँ लासा 12 आएगा, यहाँ पर लासा कितना आएगा 12, तो आंसर आएगा π/12। तो इस हिसाब से विकल्प जो है, विकल्प डी सही हो रहा है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। तो विकल्प अपना जो है वो डी सही हो रहा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि समाकलन 0 से 2/3 और 1/4 प्लस 9x² एंड dx, ठीक है। अब देखो करने का ये तो है कि अपन 9x² प्लस 4 है, तो सीधे सीधे कर लेते हैं, 10 के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो, और एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो मैं ऐसे भी कर रहा हूँ, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि 9 आप कॉमन निकाल के हल कर लो वैसे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि 0 से 3 1/, ये 3x² प्लस 2 का स्क्वायर एंड dx। अच्छा, फॉर्मूला तो अपना tan इनवर्स के लिए लग रहा है, और कितना 1/a tan इनवर्स x/a होता है। याद रखिएगा फॉर्मूला कि समाकलन 1/x² प्लस a² dx कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। याद रहेगा, 50 बार लिखवा चुका हूँ, याद है आपको, ठीक है। अब मुझे ये नहीं कि आपको याद है कि नहीं, आपको याद हो गए होंगे अच्छी तरीके से, अगर आपने सब कुछ तैयारी की है, अच्छे से समझा है, रोज़ वीडियो आपको मिल रहे हैं और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि आपको कहीं किसी चीज़ में समस्या आए, अगर आपने अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की है, ठीक है ना। अच्छा,
ए का मान कितना रख रहे हैं, ए का मान 2 रखना है और x के स्थान पे 3x है, तो याद रखिएगा चूंकि x के स्थान पे 3x है तो टोटल अपॉन में 3 जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह 2 एंड 10 इनवर्स x की जगह 3x अपॉन में ए की जगह कितना जाएगा 2 जाएगा। और इस टोटल के लिए आप रख देंगे अपॉन में 3, क्योंकि x के साथ 3 का गुणा है और जब भी किसी चीज x के साथ गुणा होगा समाकलन में वो चीज़ बटे में चली जाएगी, बस इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट है 3 एंड 0 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या 1/2 को बाहर निकालेंगे। अब ये जो 3 है वो भी बटे में है तो 1/3 बाहर निकल आएगा और अंदर बच रहा है 10 इनवर्स 3x अपॉन 2, लिमिट है 0 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखी अपन ने वैल्यू 3x अपॉन में x अपॉन a होता है, ठीक है। तो 3x अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो लिमिट थी, लिमिट एक बार हाँ वही मैं कहूँ लिमिट थोड़ा सा लिमिट अपन ने गलत रख दी थी, ध्यान दीजिए। लिमिट जो थी वो 2/3 थी, है ना। तो यहाँ लिमिट थी 2/3, यहाँ पर भी अपन को 2/3 रखना है और यहाँ पर भी 2/3 लिमिट रखेंगे, अभी सही है। तो 1/6 और अपर लिमिट रखेगा 10 इनवर्स 3/2 x का मान 2/3 माइनस का 10 इनवर्स 3/2 गुणे 0, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ 3/2 से 2/3 कट रहा है तो 1/6 10 इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस का 10 इनवर्स 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6। अच्छा 10 में 1 की वैल्यू होती है 45 यानी 10 π/4 माइनस का 10 इनवर्स 0 के लिए हो जाएगा 10 0। ये 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो ये बचेगा 1/6 एंड π/4 माइनस का 0 1/6 का गुणा होगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आना है π/24 π/24 आ जाएगा और इस हिसाब से विकल्प जो है विकल्प सी सही हो रहा है। तो ये भाई आंसर हो गया और यहाँ पर विकल्प आता है विकल्प सी, भाई विकल्प जो है वो सी सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प सी सही है, ठीक है। विकल्प 1 मिनट रुकिए, विकल्प भाई सी सही है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज अपनी 7.9 है वो भी कंप्लीट होती है। और अभी अगर आपको नीचे सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा है तो ये जुर्म है, पाप है, इसको होने से रोकिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बस मज़ेदार वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, मज़ा आती है, मौज आती है और अच्छी तरीके से समझ में आता है तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कुछ भी मन में है, ठीक है, वो सब आप कमेंट्स में कह सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए इसीलिए दिया है, जो कुछ भी कहना है कमेंट्स के लिए कहिए, लेकिन कहिए ज़रूर अपने विचार, अपनी ओपिनियन, जो अभी आपका सुझाव है वो सब आप कमेंट्स में ज़रूर कहें, ठीक है। और अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हैं XP क्लासेस। वहाँ से आप बहुत ही कम फीस पे आप क्लासेस को, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो XP क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री PDF सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम
से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।